मोगरा की कलियां खिलने के पहले यदि ऐसी सूख जा रही हैं या फिर मोगरा के फ्लावर में कोई भी खुशबू नहीं है या फिर फ्लावरिंग बहुत ही कम हो रही है, जो कि बरसातों के बाद ये समस्या अक्सर देखने को मिलती है, तो आज के वीडियो को आप ध्यान से देखिए। दो घरेलू फर्टिलाइज़र के साथ साथ मैं कुछ ज़रूरी टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने मोगरा में 2 से 3 दिनों में ही चेंजेस देख पाएंगे, अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे। यदि मोगरा का पौधा आपके घर में है और पौधा पुराना हो चुका है, तो ये बात ध्यान रखें कि 2 से 3 साल में आपको अपने मोगरा को रिपॉट कर देना चाहिए और मिट्टी को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि पुरानी मिट्टी में जब हम खाद देते रहते हैं, देते जाते हैं और मिट्टी को चेंज नहीं करते हैं, तो सॉइल की पीएच मान कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, जिस वजह से सारे खाद देने के बाद भी पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है। तो ये बात ध्यान रखें कि यदि मोगरा 2 साल पुराना हो चुका है, तो कंटेनर साइज़ को थोड़ा 2-3 इंच बड़ा ले लीजिए। मतलब 8 इंच में यदि आपने लगा रखा है तो 10 से 12 इंच का कंटेनर ले लीजिए और सॉइल मीडिया को चेंज कर दीजिए और एक नए सॉइल में आप इसे लगा दीजिए। बरसातों में यदि आप ऐसा करेंगे तो बेहतर है कि पौधे को आप किसी प्रकार के शॉक से बचा सकते हैं, या फिर आप इसे स्प्रिंग सीजन में कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी भी पत्तियां सूख रही हैं या इस तरीके से येलोइश होकर के पौधे पर ही लगी हुई हैं, उन्हें आप हल्के हाथों से हटा दीजिए। बहुत ज़्यादा खुरच के नोच कर नहीं, आप चाहें तो कैंची से कट करके हटा दें। एक चीज़ और है कि मोगरा का जो पौधा है ये हमेशा पिंचिंग के द्वारा ही आगे बढ़ता है। यदि मोगरा को आप नए शूट्स लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो फिर आप नई फ्लावरिंग भी नहीं ले पाएंगे। तो मोगरा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा इसकी कटाई छटाई करते रहें, काटने से डरे ना, क्योंकि मोगरा को जब तक आप हल्की ट्रिम, जैसा मैं ये कर रही हूँ, इसको सॉफ्ट ट्रिमिंग कहते हैं, जब तक आप सॉफ्ट ट्रिमिंग नहीं करेंगे आप नए फ्लावर्स नहीं ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि यदि कलियां तो बन रही हैं लेकिन वो सूख जाती हैं, खुशबू नहीं है फूलों में, या फिर पौधा बिल्कुल मर रहा है और बेजान सा हो गया है। यदि आप पौधे को न्यू रिपॉट कर रहे हैं तो रिपॉट करने के 2-3 दिनों बाद तक आप शेड में रखेंगे, 2-3 दिनों बाद सिर्फ मॉर्निंग की धूप में रखेंगे, डायरेक्ट दोपहर की सनलाइट से बचाएंगे। अब ये जानते हैं कि पौधे में खुशबू नहीं आ रही तो क्या करें। देखिए, जब कलियां बन जाएं, कलियां जैसे बनने लगी हैं, तो आप इस पौधे को ऐसे जगह पे शिफ्ट कर दीजिए जहां दोपहर की धूप ना मिले, ताकि वो कलियां जो अभी फूल बनने वाली हैं वो जलें ना। कई बार जब कलियां बनती हैं और पौधा बिल्कुल धूप में पड़ा होता है तो वो कली अच्छे से खिलती भी नहीं है और वो फूल जल्दी झड़ जाते हैं। तो ये मोगरा के लिए स्पेशली आप ध्यान रखें कि जब कलियां बनने लगी हैं तो पौधे को सिर्फ मॉर्निंग के सन में रखिए, दोपहर के सन से आप बचा कर रखें। अब सॉइल मीडिया की बात कर रहे हैं। यदि आप न्यू पौधा लगा रहे हैं या पहले से पौधा है आपके पास, तो ये बात ध्यान रखें कि 50% गार्डन सॉइल में 25% सैंड और 25% कंपोस्ट ज़रूर मिला लें। मोगरा को हमेशा घरेलू फर्टिलाइज़र देना चाहिए। कई बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मोगरा को कभी भी बाहर का जो केमिकल खाद है उसको देने से बचना चाहिए। इससे पौधे बेजान से हो जाते हैं, मैंने खुद देखा है। मोगरा पर जो घरेलू फर्टिलाइज़र है उसका इफ़ेक्ट सबसे अच्छा निकल कर आता है। देखिए, यह है चाय पत्ती। चाय पत्ती आपके पौधे के लिए एक रामबाण इलाज है और आप चाय पत्ती अपने सभी पौधों को दे सकते हैं, चाहे वह इंडोर हो या आउटडोर हो। आपको क्या करना है, यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है तो 2 चम्मच चाय पत्ती, यूज्ड टी लीफ, चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती आपके पास रह जाती है उसे आप अच्छे से वॉश कर लीजिए और सुखा लीजिए। 2 चम्मच हर एक 15 दिनों पर आप अपने मोगरा के कंटेनर में डाल दीजिए। आप देखिए इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा निकल कर के आएगा कि पौधा बहुत जल्दी लश ग्रीन पत्तियों के साथ नई नई शूट्स को निकालेगा। अब ये जो सेकंड खाद है, इसे भी आप वीक में 2-3 बार, जितनी बार चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो खाद है जो आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, ये विटामिन बी, सी और ई से भरपूर है और इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। जो जितने भी वाइट फ्लावर्स हैं उनको कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो इसलिए इस खाद का इस्तेमाल आप वीक में 2-3 बार कर सकते हैं, जितनी बार चाहे कर सकते हैं। इसको देने का एक तरीका है कि एक बार मान लीजिए आज अच्छे से इस खाद से वाटरिंग कर दिया, तो अगली बार स्प्रे बॉटल में डालकर, अगली बार यानी नेक्स्ट डे
स्प्रे बॉटल में डाल करके सिर्फ आप इसके पत्तों पर और अच्छे से स्प्रे करेंगे। आप देखिए आपको किसी भी फंजीसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है चावल का पानी। जब आप चावल को वॉश करते हैं अपने घर में और उससे जो पानी निकलता है, उस चावल के पानी में 7 प्रोटीन, 30 फाइबर और 15 अमीनो एसिड होते हैं। इसमें 25% कैल्शियम, 45% फॉस्फोरस और 45% आयरन होता है और 41% पोटेशियम होता है, जो आपके पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये जो 2 खाद हैं इसे आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो चावल का पानी है ये आप 2-3 दिनों पर यूज़ कर सकते हैं। चाय पत्ती को का ओवरडोज नहीं करना है, 15 दिनों पर ही यूज़ करना है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि चाय पत्ती अच्छे से वॉश्ड हो, वरना उसमें जो मिल्क के जो पार्टिकल्स रह जाते हैं दूध के, उसकी वजह से कई बार वो सड़ने लगता है और वहाँ फंगस और कीड़े लगने लगते हैं। और यदि आपको लगता है अच्छे से सूखा नहीं है तो जैसे मैंने किया, गमले के ऊपर बिछा दीजिए। 1 से 2 दिन में जब ड्राई हो जाएगा तो उसे मिट्टी में दबा दीजिए। इसके बाद आप नॉर्मल पानी देते रहिए और ये बात ध्यान रखिए कि जब कलियां बन जाती हैं तो मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए। यदि आप ये चावल का पानी डालते हैं तो इससे पौधे की जो मिट्टी है वह रिच बनती है, यानी कि जब सॉइल रिच होता है तो उसमें कोई भी बीमारी जल्दी नहीं पनपती। और यदि 1 या 2 दिन आप पानी देना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तब भी आपका पौधा स्वस्थ रहता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप स्टोर करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 दिनों तक ये स्टोर करते हैं यदि आप, तो फिर आप 50% इसमें पानी मिलाइए, यानी 1 ग्लास यदि आप ये ले रहे हैं तो 1 ग्लास नॉर्मल वाटर मिलाने के बाद ही यूज़ करें। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि जब आप किसी चीज़ को, किसी फर्टिलाइज़र को स्टोर करके रखते हैं तो उसमें एक जो गैस मिलता है, गैस उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, उसमें आप नॉर्मल वाटर मिलाकर ही अपने पौधे में इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ वो आपके पौधे को जला सकता है। नॉर्मल वाटर आप 50% से ज़्यादा भी मिला सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली यूज़ ना करें। ये जो सभी तत्व जो आप दे रहे हैं, चाय पत्ती और चावल का पानी, ये पेड़ पौधे को हरा भरा रखने के साथ साथ उसे फंगस से और कीड़े से बचाता है, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं चावल के पानी में। और ये जो विधि है ये चाइना वगैरह में बालों पर इस्तेमाल किया जाता है, फेस पर इस्तेमाल किया जाता है, और इंडिया में हम फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। कई सारे शैम्पू और साबुन या फेस क्रीम को बनाने में चावल के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो हर तरीके से बेनिफिशियल है आपके प्लांट के लिए।